हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा। तो बॉस, आजकल श्री रामचंद्र जी की जो ससुराल है यानी कि नेपाल, जो हमारा एक नेबर कंट्री भी है, वहाँ से खबरें हमारे लिए कुछ अच्छी आ नहीं रही है। तो अभी हाल ही में आप लोगों ने कई न्यूज़ सुने होंगे जिसमें इंडिया और नेपाल के बीच काफ़ी टेंशन चल रही है। और अभी जो न्यूज़ आई है कुछ दिनों पहले, वो तो बहुत ज़्यादा ही चौंकाने वाली है दोस्तों। असल में हुआ क्या है कि जो ओली सरकार है, उन्होंने वैसे जो क्षेत्र है, जो इंडिया और नेपाल के बीच में जो विवादित क्षेत्र है, उसको अपने वेदर फोरकास्ट में दिखाया है। जैसा कि हम लोगों ने जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो एरिया थी, उस क्षेत्र को जैसे इंडिया ने अभी कुछ समय पहले वहाँ के जो मौसम को दिखलाया, उसी रूट पर चलकर नेपाल भी कर रहा है ये चीज़। तो सोचने वाली बात है कि वो कंट्री जो हमारा एक बहुत फ्रेंडली कंट्री हुआ करता था, जिसके साथ हमारे देश की बहुत अच्छे रिश्ते थे, आज ऐसा क्यों हो रहा है? और जैसा कि इस टॉपिक पर मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि ये जो कुछ भी ओली सरकार नेपाल की कर रही है, वो किसके इशारे पर कर रही है। तो मैं शॉर्ट में आपको बता भी देती हूँ कि चाइना की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उसके इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में बहुत ज़्यादा है ओली सरकार, जिसके वजह से ही इस तरीके की न्यूज़ आ रही है। और दूसरी बात, जो अभी एक दूसरी न्यूज़ आई है जो हमारे लिए बहुत अहम है, वो है कि तिब्बत के जो एक्साइल प्रेसिडेंट लॉक्सन सेंगे है, उन्होंने ये बोला कि जो नेपाल है ना, वो धीरे धीरे तिब्बत के ही रास्ते पर जा रहा है, यानी वो नेक्स्ट तिब्बत बनने वाला है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जिस तरीके से तिब्बत पर चाइना ने पूरी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है, उनकी सारी फ्रीडम छीन ली गई है, जबकि तिब्बत ओनली एक ऑटोनोमस पार्ट था चाइना का। उसी तर्ज पर जो चाइना है अपनी हड़प नीति को बढ़ा रहा है, और नेपाल को यह समझ में नहीं आ रहा कि वो धीरे धीरे उसके चंगुल में फंस रहा है। तिब्बत के जो एक्साइल प्रेसिडेंट लॉक्सन सेंगे है, उन्होंने ये बोला कि चाइना जो है 1960 से ही अपनी नजर बनाए हुए है 5 कंट्रीज पर, जिसमें तिब्बत जो है वो पाम था, यानी हथेली था, जिस पर उन्होंने कब्जा पहले ही कर लिया है। अब जो 5 फिंगर बचे हैं, उसमें फर्स्ट है नेपाल, सेकेंड वन इज भूटान, तीसरा है लद्दाख, चौथा है सिक्किम, और पांचवा है अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना इन पांचों को ही अपना हिस्सा मानता है, और वो इन पांचों ही एरिया पर अपना पूरा कब्जा चाहता है। जिसमें तिब्बत का क्या हाल है, वहाँ के लोग कैसे अब भी लड़ाई कर रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, ये आप सभी लोग जानते हैं। इस पर कई वीडियोज भी है, जिस पर मैंने भी एक छोटा सा वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप उसे जाकर देखकर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और उसी तर्ज पर अब नेपाल पर चाइना अपना आंख गड़ा चुका है, और धीरे धीरे वो उसको अपने कब्जे में ले भी रहा है। और जिस तरीके की न्यूज अभी आ रही है कि ओली सरकार उस कंट्री इंडिया के साथ, जो हमारा कल्चर, हमारे रिलीजन हर तरीके से मैचिंग है, और साथ में हम लोग ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं। आप ये भी समझे कि अभी कुछ टाइम पहले ही इंडिया ने कोविड-19 केस में सारे कंट्री को एचसीक्यू दवा प्रोवाइड की थी, जिसमें नेपाल को फ्री में एचसीक्यू दवा कई टन प्रोवाइड किए गए थे। इसके अलावा जब भी नेपाल में कोई आपदा आती है, मतलब जब भी भूकंप वगैरह, फ्लड वगैरह आती है, तो भारत सरकार हमेशा मदद करती है। और हिस्ट्री भी उठाकर अगर हम लोग देख ले, तो दोनों ही कंट्री के बीच में अच्छे रिलेशंस भी हैं। बट बीते कुछ टाइम से जिस तरीके के रिलेशंस बन रहे हैं दोनों ही कंट्री के बीच, और जिस जिस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं वहाँ की सरकार के द्वारा, वो बहुत ही चिंतनीय है सच में। तो फिर देख लो वो सब क्या होना है। एक तो पाकिस्तान था ही सिर दर्द हमारे लिए नेबरिंग कंट्री में, बाकी कुछ बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे जो कंट्री थे, उससे हमें थोड़ी राहत थी। बट अब तो ओली सरकार पता नहीं क्या समझ लिए हैं और क्या उनके दिमाग में चल रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब इतने एग्जाम्पल हैं, चाइना के बारे में हर कोई बात कर रहा है, वो यूरोपियन कंट्रीज हो या एशियन कंट्रीज हो, सब पर वो अधिकार जमाता है। अफ्रीका तक को उसने नहीं छोड़ा, वहाँ भी डेप ट्रैप में फंसा कर रखा है कई कंट्रीज को। फिर भी वहाँ की सरकार पता नहीं क्या किस सेल्फिशनेस में या अपने हित के लिए अपने देश को ही दांव में लगा रही है। तो आप अगर मुझे देख पा रहे हैं, और अगर सच में अगर कोई मुझे नेपाली पीपल भी देखते हैं, तो आप समझें, जैसे कि मैं पहले भी बोलते आई हूँ और मैं बोलती ही रहूंगी इस टॉपिक पे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नेपाल जैसा एक फ्रेंडली कंट्री, जो हमारे देश के साथ इतने अच्छे रिलेशन थे, साथ साथ में बात क्या है ना कि रिलेशन के साथ साथ हमारे जो कल्चर है, रिलीजन है, बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। हम श्री राम भगवान का की आराधना करते हैं, और सीता मैया वहाँ उनका मायका है, और इस तरीके से स्ट्रगल हो जाएगा तो यार, तो पहले मेरा टूर ही मुझे थोड़े खतरे में लग रहा है, मुझे वहाँ जाना था। तो ये मैं नहीं चाहती हूँ, अगर हो सके तो
अच्छी होनी चाहिए दोनों ही कंट्री के बीच में रिलेशन। बाकी तो आगे क्या होने वाला है और चाइना कितना मैनिपुलेट कर पाएगा नेपाल को, और कब तक इंडिया और नेपाल के बीच में एक अड़ंगा बनकर खड़ा हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो न्यूज आते रहेगी और मैं आपको अपडेट कराते रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।